हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर 5 चल रहा है, पेज नंबर 186 पे हैं हम आज। और हमारा जो है मेन टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सिस्टम। उसमें भी सबसे पहली है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप किस तरह से रिलेटेड होती है इंटेस्टाइनल सिस्टम से। बिल्कुल जी। इस क्रम में बढ़ते हुए स्टैंटन 186 पेज पे कह रही है डॉक्टर अमितपाल भाई, आज 14 मार्च 2026 हो गई है। और स्टैंटन कह रही है पेज नंबर 186 पे कि फ्रेंडशिप लाइक लव इज बोथ ए बेनेवोलेंट एंड ए सेल्फिश ट्रेट। जी। लव के भी दो पार्ट होते हैं। कोई लव हम्म बेनेवोलेंट के साथ भाव से कर रहा है या सेल्फिश हम्म के साथ कर रहा है, ऐसे ही फ्रेंडशिप भी है। फ्रेंडशिप बेनेवोलेंट होके कर रहा है या सेल्फिश मकसद के हम्म साथ। इट हम्म करेक्टर इज डुअल as हम्म is its functional action. For the हम्म glands both excrete and absorb. हम्म इसके दो डुअल करेक्टर होते हैं फ्रेंडशिप के, लव के। हम्म जैसा कि इसके फंक्शनल एक्शन होते हैं ग्लैंड्स के दो, एक्सक्रीटरी और एब्जॉर्प्टिव। ऐसे ही दो करेक्टर होते हैं। हम्म अब देखो, एक्सक्रीटरी होगा बेनेवोलेंस से रिलेटेड और एब्जॉर्प्टिव होगा सेल्फिश से। बिल्कुल जी। बिल्कुल। एब्जॉर्प्शन में शरीर खुद लेता है अपने अंदर, हम्म अपने लिए और करता है, और एक्सक्रीशन में बाहर के लिए करता है ना अमित। जी हाँ जी। तो जिसमें एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी फंक्शन ज्यादा है वो बेनोवेलेंट होगा। हाँ जी। प्राइमरीली इट सीक्स टू प्लीज इटसेल्फ in social enjoyments, in the society of friends, and in the eating and drinking with them. हम्म It is not like the Irishman's reciprocity, हम्म all on one side. हम्म Irishman's reciprocity देखो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है लेना और देना शायद। हम्म फिर भी इसे चेक करेंगे, चेक करिए। Irishman's of reciprocity, RECIPROCITY पारस्परिक। है। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है पारस्परिक। पारस्परिक, आप हाँ वो तो लेना देना आप हो गया। तो ये इरिस मैन परस, कौन थे? आपके संबंध का विनिमय करना, प्रतिदान करना, प्रतिफल चुकाना, परस्पर लेन देन करना, अच्छा इरिस, आदान प्रदान। हाँ वो तो हो गया रेसिप्रोसिटी। हाँ ये जी। कोई इरिसमान होंगे, कोई इरिसमान साहब की होगी अपनी। हाँ जी। इट सीक्स आल्सो द एंजॉयमेंट ऑफ दोज इट लव्स। और इसके पीछे फ्रेंडशिप के वो भी होता है कि जिससे वो प्यार करता है उनके मनोरंजन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, सॉरी उनकी हम्म खुशी के लिए। And where there is a good admixture of the architectural or mathematical powers, it assists by planning and personal service in every way the interest of the object of its affection. The हम्म good development of the intestinal system gives to the organism the juices and nourishment needed to carry forward the work of friendship, and also affords the animal warmth essential to the creation and perpetuation of this faculty either as a sentiment or social enjoyment. हम्म स्टैंडर्ड कह रही है कि अगर बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है इस इंटेस्टाइनल सिस्टम का, तो ये दो चीजों में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो एक तो ये जूस को सिक्रीट करता है, नरिशमेंट और नरिशमेंट देता है, जिससे हम्म फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है। और हम्म दूसरा ये एनिमल वार्मथ जो आवश्यक होती है किसी भी क्रिएशन के लिए, आगे हम्म बढ़ाने के लिए, इस फैकल्टी को हम्म सेंटिमेंट और सोशल एंजॉयमेंट के रूप में वो देता है हम्म इंटेस्टाइनल सिस्टम। इट्स हम्म फिजिकल बेसिस एज आई हैव शोन इन द केमिकल डिवीजन एंड in its primitive aspect
इट क्रिएट्स ए डिजायर टू एसोसिएशन एंड कंपेनियनशिप। कह रही है जिस तरह से मैंने केमिकल डिवीजन में ये दिखाया कि ये बहुत ही प्रिमिटिव एस्पेक्ट है, बहुत ही प्रारंभिक, जीव में ये गुण सबसे पहले उत्पन्न हुआ है केमिकल डिवीजन वाला। तो कह रहे हैं इट क्रिएट्स डिजायर फॉर एसोसिएशन, यहीं से डिजायर एक साथ जुड़ के रहने की, किसी से जुड़ने की डिजायर यहीं से शुरू होती है, और कंपेनियनशिप की भी डिजायर यहीं से शुरू होती है केमिकल डिवीजन से। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ मैन्स डेवलपमेंट इट असिस्टेड in forming tribes and clans, and the phases of all clans races exhibited this faculty largely। इसलिए कह रहे हैं कि जब इंसान का डेवलपमेंट हुआ था, जो कि ट्राइबल एरियाज हैं, जनजाति, जंगली जाति, जनजाति में देखोगे तो ये जो फैकल्टी है केमिकल डिवीजन की वो लार्जली एग्जिबिट होती है अमित उनमें। बिल्कुल। एज फॉर एग्जाम्पल द हाईलैंड स्कॉच, द स्विस एंड होलैंडर्स एंड अदर्स। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाईलैंड स्कॉच ऐसे ही मिलते हैं, स्विस ऐसे मिलते हैं, होलैंडर्स ऐसे मिलते हैं, दूसरे भी। As the organism rose higher by the development and perfection of other faculties, it exhibited itself more as a sentiment and showed its action by pleasant speech। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ा, डेवलप हुआ, दूसरी फैकल्टीज को लेकर के परफेक्शन की तरफ गया, तो फिर अपने आप को उसने एक सेंटिमेंट, ज्यादा सेंटिमेंट के रूप में प्रकट करना, दिखाना शुरू करा, और अपनी प्लीजेंट स्पीच के साथ, इन थॉट, केयर एंड एक्टिव वर्क, वो दिखाया प्लीजेंट स्पीच के साथ, सेंटिमेंट दिखे, विचारों में दिखे, केयर में दिखे, एक्टिव वर्क्स में दिखे, जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है इंसान। In combination with the chemical division, large it will be exhibited itself by entertaining friends with feasts, by cooking for them, and by presents of nice foods, and by attention to their bodily wants। बहुत ही अच्छी बात कह के चल रही हैं ये स्टैंडन कह रही हैं कि ये जो केमिकल डिवीजन जो अपने आप को एग्जिबिट करता है, अगर कोई आदमी का केमिकल डिवीजन बहुत ही अच्छे से काम करता हो, जैसे कि शुरुआती लोगों का करता है, तो ये पता फिर क्या करता है अमित भाई, ये अपने मित्रों को एंटरटेन करता है फीस्ट से, FEAST, फीस्ट देख लो एक बार, फीस्ट से करता है, उनके लिए खाना बना के करता है, अच्छे अच्छे खाना परोस के करता है, बहुत शुरुआती है ये। तुम जनजातियों में भी देखोगे वो खाते पीते, और साथ में जो शरीर की जो इच्छाएं हैं भोग की, उनके द्वारा वो अपनी फ्रेंडशिप को दिखाने की कोशिश करता है, या उसके पास देने के लिए, केमिकल डिवीजन वाले के लिए ये है फीस्ट, मतलब होता है दावत देना, दावत। तो अब आप ये देखिए, जो हमारा भोग है शरीर का, खाने का भोग, जननेंद्री और रसेंद्री, दोनों ये बहुत ही प्राइमरी चीज हैं, बहुत ही प्राइमरी चीज हैं। और जब जितना ज्यादा इवॉल्व हो जाएगा कोई इंसान, तो जननेंद्री और रसेंद्री दो बिल्कुल बैकफुट पे चली जाती हैं। बिल्कुल जी। जब तक इनका जोर बहुत ज्यादा होगा तब तक वो इवॉल्व नहीं हो सकता। और अब आप ले लो, जननेंद्री और रसेंद्री ग्लैंडुलर सिस्टम है, केमिकल डिवीजन से जुड़ी हुई है, और केमिकल डिवीजन सबसे प्रिमिटिव है, सबसे वेजिटेटिव स्टेज, हम जो वेजिटेटिव सिस्टम हम में बहुत ज्यादा था उसका प्रतीक है। और जैसे जैसे मैथमेटिकल और आर्किटेक्चरल में जाएंगे तो फिर आपका ये जननेंद्री और रसेंद्री बैलेंस हो जाएगा बहुत। इसलिए मैस्मरिज्म में भी कहते हैं कि जो सबसे अच्छा मैस्मर बनेगा वो वही बनेगा जो अपने सेक्सुअल पावर पे कंट्रोल कर लेगा। बिल्कुल। देखो कितना रिलेशन मिल रहा है इन चीजों का आपस में। कह रहे हैं विद द आर्किटेक्चरल फैकल्टीज एडिड इट शोज इन एंटरटेनमेंट्स आल्सो
but adds both sentiment and good deeds. अब देखो, हम्म जब केमिकल से आगे आर्किटेक्चरल की तरफ बढ़ा, तो जब हम्म आर्किटेक्चरल फैकल्टी जुड़ी तो एंटरटेनमेंट वो भी कर रहा था, लेकिन हम्म सेंटिमेंट के साथ साथ अच्छा करने की प्रवृत्ति हम्म उसमें आई, गुड डीड्स की। और टोटल बिल्कुल। सेंटिमेंटल लव जो होता है वो केमिकल डिवीजन का होता है दोस्त। हाँ जी, जो उसमें मर जाते हैं, मार देते हैं ना। मार देंगे, मर जाएंगे। औरत के लिए युद्ध होते थे, गर्दन कटती थी। अलाउद्दीन हाँ जी। खिलजी रानी पद्मावती के चक्कर में सारा बर्बाद हो गया है हम्म जी। अपना ये ट्रम्प भी आजकल वही है वैसे तो। और वो आप देखो, वो अकबर साहब ने ताजमहल बना दिया। हाँ, बिल शाहजहां ने उस एक औरत के लिए तो ये सब ना, ये दिखाता कि ये मेंटली अनडेवलप्ड वो थे, अनइवोल्व हम्म थे दोस्त ये। और हाँ जी, तो अब तो प्राचीन राजा महाराजाओं में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा हम्म यही खाना, वो जननेंद्रिय और रसेंद्री के धनी थे, हाँ ये जी। अय्याश थे, ऐशो और हम्म आराम करते थे, हम्म वही बहुत और ज्यादा। ये शाहजहां कितने सिफलिस होंगे, ताजमहल भी बनवा दिया और बनाने वाले के हाथ काट दिए। सेंटिमेंट की लेवल देखो, ये गले सेंटिमेंट में। का पहचान है। साला सेंटिमेंटल आदमी तो कटवाएगा हाथ दूसरे के। बिल्कुल। मैं कई बार सुनता हूँ नागालैंड हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी भी, वहाँ जो जनजातियां है ना, हाँ जी। वहाँ अभी भी कुछ इसी तरह से वो होता है कि कोई अच्छा शिकार करके लाएगा या कोई गर्दन लेके आएगा किसी की, ऐसे कुछ करके मैं सुन रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था मुझे। आज भी परंपरा के जो राजकुमारी है उसी के गले में माला डालेगी। अच्छा जी। हाँ, कबीले टाइप के, जो हम्म कबीले नहीं थे, कबीलों की फिल्में हमने देखी कि जो हाँ। मुक्काबाजी में उसे हरा देगा, उसे ये कर देगा। तो जानवर प्रवृत्ति ही थी ना पहले इंसान में दोस्त। बिल्कुल जी। और जैसे जैसे इवोल्व हुए वैसे वैसे ये सब चीजें पीछे हटती जा रही हैं। हम्म और हटी, अंग्रेजों में खूब हटी। हम इंडियंस में हाँ। अभी बीच की है, हमसे निचले बिल्कुल। जो कंट्रीज हैं, जो हम्म जो थोड़े से अभी कम सिविलाइज्ड हैं, उनमें अभी भी ये वाली चीज, उनके शरीर को देख लो। हम्म ये आते हैं ये काले काले से औरत, उनके होठ वोट इतने मोटे, आदमी बिल्कुल। आते हैं कौन से कहाँ के हैं, नीग्रोज। हम्म तो ये उनके शरीर का डेवलपमेंट दिखाता है अमित। तो जी बिल्कुल। आगे कह रही हैं स्टैंटन के विद द हाईएस्ट एंड मैथमेटिकल डिवीजन लार्ज वेयर द ब्रेन एंड nerves impart sensitiveness, it will exhibited more in emotion, feeling, thoughts and sentiment। देखो कितनी हम्म अच्छी डेवलपमेंट की वो दिख रही है हमें चैन। फिर इसमें हम्म जब मैथमेटिकल डिवीजन जुड़ेगा या जुड़ा, हम्म हम्म ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट गायब हो गया, हम्म फ्रेंडशिप गायब होगी, ऐसा नहीं। लेकिन हम्म जहां ब्रेन और नर्व्स ने अपना हिस्सेदारी दिखाई तो उसने इसमें डाल दिया सेंसिटिवनेस। तो सेंसिटिवनेस आती है दोस्त मैथमेटिकल और या ब्रेन एंड नर्व से। देखो गजब की बात, सेंटिमेंट को हम सेंसिटिविटी से कितना मिक्स कर देते हैं। सेंसिटिव बिल्कुल। होना अलग है, सेंटिमेंटल होना अलग है। बिल्कुल मुझे आपके बड़े अच्छे शब्द याद आते हैं कई बार कि भैया, जी। जो जो बहुत जो कम जो जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं कई बार वो ज्यादा अच्छे होते हैं लोगों के लिए, बिल्कुल। किनसे, जो इमोशनल है उनसे। हाँ जी। तो वो यही है, जो सेंटिमेंटल बंदा है वो किसी काम का नहीं, वो खुद मर जा खुद मार दे, 1 मिनट में आपको पूरा अपना राज्य सौंप दे और 1 मिनट में सब कुछ छीन ले। तो वो तो है सेंटिमेंटल। और बिल्कुल जी। सेंसिटिवनेस का मतलब ये होता है कि वो अपने आप से पहले दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखता हाँ जी। है ना। जियो और बिल्कुल। जीने दो में तो है सेंसिटिवनेस, हम्म और काम अपना बनता भाड़ में जाए जनता, ये है सेंटिमेंट। ये सेंटिमेंट। तो इससे हमें लोगों के नेचर पता चल जाएगी कि ये कितना ब्रेन और नर्वस सिस्टम से डेवलप है और कितना हम्म अभी ये पीछे जी रहा है अमित। बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर जब उसमें ब्रेन और नर्व्स जुड़ जाती हैं तो उसमें बंदे में इमोशंस आ जाते हैं बैलेंस में, फीलिंग जग जाती हैं, थॉट्स हम्म और सेंटिमेंट। देखो सेंटिमेंट रहता वहां भी है, क्योंकि इंसान बिना वेजिटेटिव सिस्टम के थोड़े जिएगा, केमिकल के बिना। हम्म इन प्लांट्स
फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्रेंड्स, फिर उसका जीने का तरीका होगा कि वो वेलफेयर के लिए जिएगा, फ्रेंड्स की, सोसाइटी की। इन पोइट्री डेडिकेटेड टू बिलाउड ऑब्जेक्ट्स, और उसकी पोइट्री जो होगी वो बिलाउड ऑब्जेक्ट्स के लिए होगी। एंड बाय प्रेजेंट्स ऑफ फ्लावर्स, बुक्स एंड पिक्चर्स एंड बाय डेलिकेट अटेंशंस। तो उसकी हरकतों में देखोगे कि वहां फ्लावर्स, कई बार बाग बगीचे, मतलब फ्लावर बोले तो नेचर लवर एक तरह से, बुक्स को लेके, पिक्चर्स को लेके, आर्टिस्टिक टाइप का हो जाएगा वो। करें द जर्मन्स एज ए क्लास आर द मोस्ट सोशिएबल एंड फ्रेंडली ऑफ ऑल सिविलाइज्ड रेसेस। गजब की बात है भाई, जर्मन्स जो हुए हैं, हैनीमैन साहब, और देखो कितने जबरदस्त सिविलाइज्ड रेसेस के लिए, सिविलाइज वेलफेयर के लिए उन्होंने एक नया साइंस बना दिया, होम्योपैथी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। तो इसलिए जर्मन्स जो है वो मोस्ट सोशेबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, सिविलाइज होते हैं, और इसलिए हम ये कह सकते हैं जर्मन्स जो है सबसे हाईली डेवलप्ड इंसान है। हाँ जी। ब्रेन के रूप में दे आर आल्सो द बीस्ट फीडर्स विद मोस्ट अनकॉमन एसिमुलेटिव पावर्स। Hence, it will be seen the friendship is a conservator of life, and assist in the progressive development of the human family, both morally and physiologically. Some of the glands involved in digestion are both secretory and excretory. This dual action gives rise to the dual manifestation of friendship. It is both selfish and unselfish. जैसे ग्लैंड्स का दोहरा वर्क होता है, इसी तरह से उससे निकलने वाले सिक्रीशंस का भी दोहरा गुण होता है। बिल्कुल। जैसे कि ग्लैंड्स सिक्रीटरी और एक्सक्रीटरी होती है, इसी तरह से सेल्फिश और अनसेल्फिश वाले दो गुणों से भाव मिलता रहेगा उसके जैसे सिक्रीशन होगा, जैसे सिक्रीशन ग्लैंड्स की प्रवृत्ति, वैसे ही उसके सिक्रीशंस की प्रवृत्ति। बिल्कुल। यहीं रुकेंगे दोस्त भाई। हाँ जी भैया, राम राम। राम राम जी।